तेरे कंधे पर, तेरा कदम हर वली के कंधे पर। जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मंबा वलाद शेर यज़दां चाहे मर्दां अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अर्ज की या आका मेरे कंधे के ऊपर भी। आपने देखा, खामोशी हुई। हजूर अली मुर्तज़ा आपने महफिल अटेंड की, थोड़ी देर बैठे और बाहर निकले। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा मिला, उसके पास कोई सामान है। आपने देखा, देखते कहा है बेटा क्यों यहाँ बैठा हुआ है धूप में? अर्ज की सरकार मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा और मेरे पास भी कोई नहीं जो मुझे ले जाए। मैं कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद तुम्हारी हेल्प अली कर देता है। आपने उस बच्चे को पकड़ा, अपने कंधे पे बैठा दिया और वो सामान हाथ में पकड़ लिया। थोड़ा सा आगे गए, एक गांव नजर आया। अर्ज की सरकार मुझे यहीं उतार दो, मैं आस्ता आस्ता चला जाऊंगा। हज़रत अली मुर्तज़ा मंबा वलाद अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने उतार दिया, सामान सामने रखा। आप वापस आए, पलट के देखा वो बच्चा नहीं था। तो आप सरकार उसी वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अर्ज़ की या आका ये बात हुई। आप मालूम है वो कौन था? सरकार कौन? आपने फरमाया अब्दुल कादिर था। या आका ये कैसे? आप फरमाया अगर कोई बेटा नेक हो और इस लायक हो, अच्छा हो, नाम निकालने वाला हो और आला उला हो, इल्म जानने वाला हो, ज़हरी और बातनी जानने वाला हो, इस लायक हो, अगर बाप अपने बेटे को कंधे पे बैठा ले तो कोई गुनाह नहीं। वो इस लायक है कि अगर आपने उससे कंधे पे बैठा लिया है। और मेरे मुंह से ये बात, मेरे जबान से, मेरे मुंह से ये लफ्ज़ अयान हो चुके थे, अय अब्दुल कादिर मेरा कदम तेरे कंधे पर, तेरा कदम हर वली के कंधे पर। और ये बात तो पूरी होनी थी ना। जनाब शहंशाह बगदाद का हर वली के कंधे पर कदम है। ये मेरी बात याद रखना। ये अभी आने से पहले की बात हो रही है, अभी आए भी नहीं है। कैसा मकाम है? अभी आएंगे तो क्या करेंगे? अभी नहीं आए, ज़ाहिरी तो नहीं ना आए, बातन में तो थे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे आप अबू साहल जंगी दोस्त एक बुजुर्ग हुए हैं, बहुत आला बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग, आबदगार मुत्तकी थे बुजुर्ग। और जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, सहराओं में इबादत करने के लिए पत्ते खाने, रोटी नहीं खाया करते थे। अल्लाह अल्लाह करते थे, अहद अहद करते थे और अहमद अहमद करते थे, जोहद करते, इबादत करते, रोजे रखते, लगातार रोजे रखा करते थे। मैंने पढ़ा बहुत ही आबदगार थे, बहुत मुत्तकी थे, बहुत परहेजगार थे और बहुत पाक दामन थे। लोग आपकी पाक दामनी की कसमें उठाया करते थे। कोई बात होती तो लोग इकट्ठे होते, जमातें इकट्ठी होती और वो कहते मुझे अबू साहले की कसम है, वाह वाह मैंने ये चोरी, मुझे अबू साहले की कसम है मैंने किसी औरत को छेड़ा, मुझे अबू साहले की कसम है मैंने जुआ नहीं खेला, मुझे अबू साहले की कसम। यानी कि इतने वो आबदजात थे, इतने परहेजगार थे, इतने पाक दामन थे कि लोग उनकी पाक दामनी की कसमें उठाया करते थे। सुभान अल्लाह। वो अबू साहल जंगी दोस्त, आप जा रहे हैं, चलते 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 आपको बहुत भूख लगी हुई है, कोई चीज खाने की आपके पास नहीं है, आप इर्द गिर्द देख रहे हैं पर खाने की कोई चीज मिल नहीं रही। आस्ता आस्ता जा रहे हैं और नदी के किनारे जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं पानी आगे से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हैं, मुखालिफ पानी के जा रहे हैं। आगे से देखा तो एक सेब मिला, वो नदी के अंदर सेब आ रहा था, वो बह रहा था, बहता आता था। आपने देखा, उसी वक्त आपने वो उठा लिया। भूख लगी हुई थी, शैतान ने बहका दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है अदुव्वुम मुबीन, मैंने तुम्हारी शैतान को खुला दुश्मन छोड़ दिया है। आपने सेब को पकड़ा, इतना पाक दामन, इतना आला और उला आबदगार नमाजी परहेजी लोग पाक दामनी की कसमें उठाते हैं। आपने वो सेब पकड़ लिया, पकड़ के वो खाना शुरू किया। जब आधा खाया तो फिर बदी आपके सेब में बात आई, ये जिसका सेब है मैंने तो पूछा ही नहीं। उत्थे बार किन्नू पे अमन या कुछ पई हो तो मालक ना नजर आवे, एक दो जान के ठुड्डा मसाए अगल आ गया, भावे फंस गया था विच आके ले जिसा हां इन्हीं कर देना चौर। क्या किया? ऐसा करेंगे। वो ऐसे पाक दामन है, जो पाक है, जो आला है, जो उला है, उनको ये समझ आती है ना, जिसे समझ मिली उससे बहुत खूबी मिली। समझ आ रही है? तो आपने आधा सेब खाया तो
फिलबदी ज़हन में ये बात आई कि ये जिसका सेब है, मैंने तो उससे पूछा नहीं है, शायद उसने वो सामान लगाया हो या उसका कोई बाग हो या कोई ऐसी चीज हो या उससे छूट गया हो, वो ना पकड़ सका हो, मैंने पूछा ही नहीं है और खा लिया है, ये तो गुनाह हो गया, ये तो बहुत काम खराब हो गया। उसी वक्त आपने वो आधा सेब खाया नहीं है, आधा खा लिया, आधा हाथ में पकड़ा हुआ है, जिधर से पानी आ रहा था उस तरफ चल रहे हैं। चलते चलते गए काफी दूर, आप चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। उधर शाम का वक्त, सुबह का वक्त था, जब खाया शाम का वक्त हो गया। इसे साबित हो गया 40-45 मील तो टुरे होंगे, 40-45 मील चले होंगे। और जब देखा ना तो एक बाग है, वो सेब का, सेबों का बाग है, और उस बाग का एक दरख्त, एक पौधा उस नदी के किनारे लगा हुआ था, और उस नदी के जो किनारे पौधा लगा हुआ था, जो दरख्त लगा हुआ था, उसकी शाख दरिया में झुकी हुई थी, वो नहर में, वो नदी की तरफ झुकी हुई थी। इससे साबित ये हो गया जिस जो झुक जाता है फल भी उसे लगता है। एक और बात सुन ली, इंकिशाफ। जब फल नहीं लगा होता इतना नहीं झुकता, जब फल लग जाता है फिर झुकता है। इससे साबित हो गया जब वो नजर करते हैं तो झुका देते हैं। सुभान अल्लाह। पहले तो इतना नहीं झुका होता, जब फल लगता है तो फिर झुकता है। इससे साबित ये हो गया जब नजर करते हैं फिर झुकाते हैं। झुका तो होता ही है जब बैत हो जाए, जब मुरीद हो जाए, जब उनके तन मन धन जान इज्जत आबरू हर चीज पेश कर दे, उस वक्त झुकता तो है ना, मायल तो हो जाता है। पर जब वो फल लगाते हैं उस वक्त ज्यादा ही वो झुक जाता है। इससे साबित ये हो गया जब फल लगता है तो ही झुकता है। अच्छा, वो झुकी हुई थी शाख वो नदी के अंदर, और आपने सोचा इस नदी की ये जो शाख है और भी तो फल लगे हुए हैं, और भी तो सेब लगे हुए हैं, ये सेब भी इसी शाख से टूटा है, इसी शाख से टूटा है। आपने अंदर चले गए बाग के, आवाज दी, बाग के अंदर गए, कोई है, और ऊंची आवाज दी, एक कुल्ली नजर आई, उसके पास गए, आवाज दी, कोई है। एक बूढ़ा शख्स अंदर से बाहर निकला, वो कहने लगा, भाई क्यों शोर मचा रहा है, क्या बात है? अर्ज की सरकार, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ बुजुर्गो, मैं तमाशा मेरी, हाँ क्या कहना चाहते हो? अर्ज की सरकार, आपका तमाम वाक़े बताया और वो सेब मैंने खा लिया है, आधा खाया है, मुझे माफ कर दें, मुझे माफी मिल जाएगी? उसने देखा, समझ तो उसी वक्त गया ये कौन है, आगे वाला भी तो वरी था। उसने देखा आधा सेब खाया, मुझसे पूछने आ गया है, इतने मील चल के आया है। आपने फरमाया, भाई बात ये अभी मैं माफ नहीं करता। अर्ज की सरकार, कैसे माफ करेंगे? मैंने आधा सेब आपके पूछे बगैर खा लिया है, माफी मिल सकती है? आपने फरमाया, हाँ माफी तो मिल जाएगी। सरकार फिर दे। आपने नहीं, अगर तू माफी लेना चाहता तो 12 साल मेरे घोड़ों के लिद साफ कर। आमा सरकार फिर माफी फिर बाद में बताएंगे। 12 साल घोड़ों के लिद, खच्चरों की लिद वो साफ करते, खरों की लिद वो साफ करते रहे, और यही सफाई करते 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 12 साल गुजर गए। कितने गुजरे? 12 साल। 12 साल के बाद सेब कितना खाया है? आधा। ये पूरा खा लेते थे, आधा सेब खाया है। 12 साल के बाद अर्ज की, ऐ बुजुर्गो, मैं 12 साल के बाद हाजिर हो गया हूँ। अब आपने फरमाया, भाई तूने मेरा आधा सेब खाया था? जी जी सरकार, माफी वो ही है ना तू? जी सरकार, 12 साल तुम आपकी गुलामी में रहो। आपने 12 साल तूने जो कर लिया, तूने गुलामी की है, तूने घोड़ों के लिए साफ की। सरकार 12 साल गुजर भी गए। जी गुजर गए। मैं अभी मेरा दिल नहीं माना। सरकार 12 साल आपने मुझे कहा था। मैं नहीं 12 साल और करो फिर माफी मिलेगी। सरकार फिर माफी मिल जाएगी। हाँ फिर सोचेंगे। 12 साल और गुलामी की, और घोड़ों गिद्धों खरों की गधों की लिद साफ की, गुलामी करते रहे, हर चीज जो वो कहते रहे वो करते रहे, हाथ बांध के खड़े रहे। 12 साल गुजर गए। कितने हुए? 24 साल, 24 आवर, 24 साल गुजरे और आप सामने आए, कहने लगे सरकार अब तो माफी। आप हमारा मेरी एक शर्त है। जी क्या? हमारा मेरी एक बेटी है, वो अंधी भी है, गूंगी भी है, बोली भी है, लंगड़ी भी है, लूली भी है, उसके साथ शादी करेगा तो फिर तुम्हें माफी मिल जाएगी। किसी बंदे को ये कहा जाए कि वो ऐब है तो वो शादी करेगा उससे?
شادی نہیں کرے گا. اور وہ بتا رہے ہیں تو کیوں آپ نے دیکھا تو نہیں ہے, آپ نے مانا ٹھیک ہے اگر آپ معافی دیں گے تو میں اس سے بھی شادی کر لوں گا. انڈیٹا سودا کیتا نا, ویک کے سودا کیتا.